हेलो गाइस, मैं मनीष कुमार योगी एमएल मैन ट्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम 15 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। हमने 15.1 और 15.2 कंप्लीट कर ली थी। हम 15.3 करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है और एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बन रहा है। एक वर्ग के अंदर क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है और इस वृत्त की आपको परिधि ज्ञात करनी है। एक वर्ग जिसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, हमें उस वृत्त की क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। देखो, वर्ग की भुजा हमें प्रश्न ने दे रखी है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। देखो, वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। देखो, ये डिस्टेंस 14 है तो ये डिस्टेंस 14 है, तो ये बीच में जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी, 14 होगी। 14 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, 14। क्योंकि देखो, ये 14 है तो ये भी 14 है, ये भी 14 है। अब ए बी जो इस वर्ग के अंदर वृत्त बन रहा है उसका व्यास हो गया। ए बी उस वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। वृत्त का व्यास क्या हो गया, ए बी हो गया। और ए बी का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखो, वर्ग की भुजा हमें 14 दे रखी थी, ये व्यास भी कितना हो गया, 14। अब व्यास 14 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब हमें निकालना है इस वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई की जगह 22/7 और आर का मान हमने ये निकाल लिया 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 2 करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। क्या आ गई, वृत्त की परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है। ये तो प्रश्न ने दे रखा है और हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कहा है तो बीच में माइनस चिन्ह लगा दिया, बराबर है 74। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। माइनस त्रिज्या को लिख सकते हैं हम आर बराबर 74। देखो, हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें पाई का मान तो पता है, 22/7 लिख देंगे। आर का मान चाहिए, आर का मान प्रश्न ने नहीं दे रखा, उसके लिए ये पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट को हल करके हम आर का मान निकालेंगे, ठीक है। आर इधर से कॉमन ले सकते हैं इन दोनों पदों से। यहाँ से आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 पाई, क्योंकि आर तो ये बाहर आ गया। यहाँ से आर कॉमन आ गया तो क्या बचा है, 1 बराबर 74। कॉमन का मतलब होता है बेटा भाग देना। आप जो कॉमन ले रहे हो जो पद, उसका प्रत्येक पद में क्या लगेगा, भाग लगेगा। यानी कि हमने आर कॉमन लिया है तो आर का भाग इसमें लगेगा तो आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई। माइनस है तो माइनस, आर का भाग आर में एक बार, बराबर 74। आर बराबर, ये संख्या चली जाएगी कहाँ पर, 74 के नीचे, तो 74/2 पाई माइनस 1। आर बराबर 74 में यहाँ मान रख देते हैं 2 पाई का मान 22/7 माइनस का 1। आर बराबर 74 माइनस 22 गुणा 2 करेंगे तो 44। ये 7 इधर आएगा एक बार गुणा होकर, तो माइनस का 7/7। देखो, ये किस तरह से हल होता है।
इस वाली संख्या 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इस संख्या को तो 1 से गुणा करेंगे, तो 22 दूनी 44, 44 को 1 से गुणा करेंगे तो 44 ही आएगा। बीच में जो चिन्ह है वो लगाते हैं, तो माइनस है तो माइनस लगा दें। 7 को किससे गुणा करेंगे? 1 से, तो 7 आ गया। नीचे दोनों को गुणा करते हैं, एलसीएम लेकर हल करते हैं ना, सेम वैसे ही, लेकिन ये कब करते हैं? जब दोनों संख्याएं नीचे वाली अलग अलग हो। तो किस तरह से करते हैं? पहले इसको गुणा करते हैं इससे, फिर जो चिन्ह है वो लगा दिया, फिर इसको गुणा करेंगे इससे, और फिर नीचे दोनों का गुणा करके करते हैं। आर बराबर, ऊपर तो है 74, ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में है तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 44 में से 7 जाएंगे तो 37, 44 माइनस 7 कर दिया तो 37। 37 का भाग 74 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। आर बराबर 2 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया हमारे पास? आर का मान आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर के मान की जरूरत थी, अब इस सूत्र में रख देंगे। ए क्षेत्रफल बराबर पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, या आर का मान है हमारे पास 14, तो 14 गुणा 14। ए बराबर देखो 7 से 14 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 22 गुणा 2 करेंगे तो 44 गुणा 14, गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, 56 का 6 का हंसल आ जाएगी 5। 14 को फिर 4 से गुणा किया तो 14 चौके 56, और 5 हंसल है तो 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया जो हमसे पूछा था। देखते हैं प्रश्न में हमें ये आकृति दे रखी है और ये भाग है छायांकित। इस छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि ये आकृति दे रखी है, इसमें जो ये भाग छायांकित कर रखा है इसका क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखो प्रश्न ने दिया है कि OA बराबर 3 सेंटीमीटर है और कोण AOB यानी कि ये कोण है 90 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको बता रखा है बेटा, जो केंद्र से परिधि तक आती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक जो आती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। थीटा का मान दे रखा है हमें कितना? 90 डिग्री। ठीक है, हमें छायांकित भाग का निकालना है। अब देखो जो ये छायांकित भाग है ये बन रहा है एक वृत्तखंड। क्या बन रहा है? वृत्तखंड के जैसा बन रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि जो छायांकित भाग है वो वृत्तखंड के जैसा बन रहा है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, देखो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दो या फिर छायांकित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर। अब इस सूत्र में हम संख्या जमा रहे हैं, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 3 है, तो 3 गुणा 3। थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 3 गुणा 3 गुणा में साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह 90। अब जो कट रहा है उसको तो काट देंगे। देखो 0 से 0, 9 चौके 36, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार और 22 में 2 का भाग दिया 11 बार। अब कुछ नहीं कटेगा इधर। ठीक है, तो ऊपर तो बच रहा है 11 गुणा 3 करेंगे तो 9 बटे नीचे बच रहा है 7 गुणा 2 करेंगे तो 14 माइनस, इधर आ जाओ। देखो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, साइन 90 का मान होता है 1, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही रहेगा, तो 9 और नीचे है 2। ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 11 9 99 बटे 14
-9/2। एलसीएम ले लो इसका, 14 आ जाएगा। तो यहाँ तो 99 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार, और 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 बराबर। इसको इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 3 गया तो 6, और 9 में से 6 गया तो 3/14। अब 14 का भाग देना है 36 में, तो 14 दूनी 28। 36 में से 28 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 8 में भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। 8 में भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिया तो 1 0 बढ़ जाएगी। तो 14 का भाग अब 80 में देना है, तो 14 पंजे 70। 80 में से 70 गए तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। 10 में भाग नहीं जा रहा तो 1 0 और बता दो, 14 7 98। फिर 2 बचेगा, 2 में नहीं जा रहा तो फिर दे दो। तो आप पॉइंट के 2 अंकों तक ही कर देना, वही बहुत है। तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये छायांकित भाग जो कैसा था, एक वृत्तखंड के जैसा था, उसका क्षेत्रफल आ गया।